प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ऐलान और इरादे से जिसमें एक बार फिर से प्रचंड जीत का बीजेपी के लिए भरोसा है। ये 2024 की हुंकार है। 400 दिन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मुद्दे तैयार हैं, मास्टर प्लान तैयार है, चेहरे तैयार हैं। किसी को प्रचंड जीत चाहिए तो किसी को जीत का अश्वमेघ रोकना है। चुनौती पीएम मोदी की हैट्रिक की है। सवाल दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की सत्ता वापसी का है। दिल्ली में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 दिन के काउंटडाउन का ऐलान कर सियासी शंखनाद कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चुनाव में 400 दिन है, तो हमारे इस कार्यकाल की सेवा के लिए हमारे पास 400 दिन शेष है। ये 400 दिन हम मतदाताओं की पूरी सेवा करें। उन्होंने स्पेसिफिक ये समाज या वो समाज ऐसा न कहते हुए सारे समाज, जितने मार्जिनलाइज समाज है, सबका उल्लेख किया है। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं। अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। 2024 को लेकर चले 2 दिन की मैराथन मंथन में आगे की रणनीति तय हुई, मुद्दे तय हुए। 2024 का पूरा चक्रव्यूह तैयार हुआ। यूं तो बीजेपी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन कल कार्यकारिणी की बैठक में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के सभी वर्गों से जुड़ने की बात कर अमली जामा पहनाने के तरीके में पिरोया, तो इसके कई मायने निकाले जाने लगे। पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं को साफ कहा कि समाज के हर वर्ग से जुड़ना है, चाहे वो वोट दे या ना दे। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये बयान सियासी सांचे में आकर मुसलमान तक भी पहुँच गया है। मुस्लिम समाज इसका वेलकम कर रहा है। पूरा देश का मुस्लिम समाज इसका वेलकम कर रहा है, लगातार नीतियों का वेलकम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी की जो विश्वसनीयता है और बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी उनका रुझान हो रहा है, क्योंकि हमने कभी वोट बैंक नहीं रखा है उनको। मैंने तो उनके पिछड़ेपन को खत्म करने के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, वो अपने आप में अभूतपूर्व हैं और शायद इतिहास में ऐसे काम नहीं हुए होंगे। धीरे धीरे उनके समझ में आ रहा है कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलना चाहिए। सबका साथ सबका विकास तो बोलते ही हैं। सबका साथ सबका विकास, लेकिन इधर जो माहौल बना था उसमें अब उनको समझ में आया कि गलत कर रहे थे। अब वो धीरे धीरे वो लगता है ये इम्पैक्ट है भारत जोड़ो यात्रा। निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा का असर उनके ऊपर भी, उनको भी लग रहा है कि गलती की हमने। पीएम मोदी ने जब हर धर्म से जुड़े पिछड़ों तक पहुंचने की बात की, तो इस मुस्लिम एंगल में पिछड़े पसमानदा का जिक्र होने लगा, जिसके वोट बैंक पर पिछले काफी वक्त से बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमको बिना भेदभाव के विकास के लक्ष्य से अपना काम करना है। हमको मुस्लिम समाज के भी तरक्की के लिए पूरी ईमानदारी से काम करना है। इससे एक बड़ा सकारात्मक माहौल मैंने देखा कि हमारे मुस्लिम समाज में है। समाज ने इस प्रधानमंत्री जी के इस स्टेटमेंट का स्वागत किया है। आप देखिए, ये जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की, पसमानदा मुसलमानों के उद्धार की जो बात कही है, इससे भारत के पसमानदा मुसलमान, बल्कि यूं कहें कि जो मेजॉरिटी में भारत के मुसलमान हैं वो पसमानदा समाज से है। क्योंकि जो पिछड़े वर्ग होते हैं, जो शोषित वर्ग होते हैं, जो विकास की धारा से अछूता वर्ग रह जाता है, वो पसमानदा मुसलमान कहे जाते हैं। मुसलमानों में बहुत बड़ा वर्ग है, क्योंकि मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। 2024 की फतह के लिए पार्टी का टारगेट युवा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि 18 से 25 साल के युवाओं ने पिछली सरकार के कुशासन को नहीं देखा है। ऐसे में देश में हो रहे परिवर्तन को लेकर इनमें जागरूकता लाने की जरूरत है। ये जो 18 से 25 के जो लोग हैं,
इन्होंने पुराने सरकारों में जो कुशासन चला उसको उन्होंने देखा नहीं है, क्योंकि समझ लीजिए 2013-14 में उनकी उम्र 10 साल की 12 साल की रही होगी। तो सुशासन और कुशासन का अंतर क्या है? जब हम लोकतंत्र में काम करते हैं तो लोकतंत्र में सुशासन से किस प्रकार से प्रगति होती है, इसका एक कंपैरेटिव इस प्रकार का एनालिसिस करते हुए अगर हम उनके पास जाएंगे तो उनका लोकतंत्र में विश्वास भी बढ़ेगा और साथ साथ कुशासन और सुशासन का अंतर भी उनको समझेगा। पीएम ने अपने भाषण में 100 अलग अलग मुद्दों का जिक्र किया। बीजेपी नेताओं को विवादित बयान से बचने की सलाह दी, सीमावर्ती गांव को मुख्यधारा में जोड़ने पर जोर दिया, जनसंपर्क बढ़ाने की बात कही, गांव-गांव तक लोगों से जुड़ने की बात कही, हर राज्य को एक दूसरे के सहयोग पर जोर देने की बात कही, एक दूसरे की भाषा और संस्कृति स्वीकार करने पर जोर दिया। साफ है कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में चुनाव लड़ने का एजेंडा साफ कर दिया गया। अब कार्यकर्ताओं और नेताओं को इसी एजेंडे के साथ सियासी मैदान में उतरना है, जिनका सिर्फ एक ही टारगेट है 2024 और जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दिल्ली से चित्रा त्रिपाठी और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।